वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बारे में कौन नहीं जानता है। साल 1977 में लॉन्च हुए ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के आंखों से ना दिखाई देने वाले ग्रहों की सटीक इमेजेस के साथ साथ उनके चंद्रमाओं के बारे में भी पूरी दुनिया को बताते हैं। इस समय ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं और हमसे 20 अरब किलोमीटर दूर है। पर क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि क्या यही केवल दो ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में है? क्या इनके अलावा भी इंसानों की कोई ऐसी वस्तु स्पेस में है जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से भी अरबों खरबों किलोमीटर दूर हो और हमारी लोकेशन और जानकारी को एलियंस को दे सके? इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं स्पेसक्राफ्ट और उन सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा जो वॉयेजर 1 और 2 के साथ साथ इंटरस्टेलर स्पेस में है। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ स्पेस की एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी इमेजिनेशन को भी हिला कर रख देगी। ये यात्रा बहुत रोमांचक और अद्भुत होने वाली है, इसलिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अभी तक केवल 4 ही स्पेसक्राफ्ट इस बाउंड्री में एंटर कर चुके हैं और लगातार इंटरस्टेलर यात्रा पर हैं। इनमें से 2 वॉयेजर 1 और 2 को तो आप जानते ही हैं। वॉयेजर 1 साल 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करता है, तो वहीं वॉयेजर 2 2018 में हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाता है। पर वॉयेजर यानी हमसे ज्यादा दूर हो ऐसा नहीं है। नासा ने वॉयेजर से भी पहले ऐसे अंतरिक्ष यान भेजे थे जो अब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी और कहीं तो 15 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख चुके हैं। इनमें से कुछ यान ऐसे भी हैं जो वॉयेजर 2 से भी आगे निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में है। साल 1972 में नासा ने पायोनियर 10 नाम का स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, जिसका काम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की बेहद पास से इमेजेस लेने का था। ये विश्व का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने मंगल और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के बीच में आने वाले उल्कापिंड के घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट को पार किया। पृथ्वी से लॉन्च होते ही इसने 11 घंटों में ही चांद को भी पार कर लिया और उसके बाद मंगल ग्रह और एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करने के बाद जुपिटर से 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर पायोनियर 10 ने ग्रह की इमेजेस लेनी शुरू कर दी और करीब 500 से ज्यादा इमेजेस उसने नासा को ट्रांसमिट की। लॉन्च होने के 21 महीने बाद पायोनियर 10 जुपिटर से केवल 1,32,000 किलोमीटर दूर था। ये उसकी इस ग्रह की सबसे करीबी अप्रोच थी। यहाँ से जुपिटर की इमेज लेने के बाद उसने ग्रह के कई चंद्रमाओं को भी एक्सप्लोर किया। पायोनियर 10 पहला स्पेस प्रोब था जो जुपिटर के सबसे करीब था। उस समय वैज्ञानिक इस प्रोब पर जुपिटर की भयानक रेडिएशन के पड़ने वाले प्रभाव को देखकर हैरान रह गए थे। पृथ्वी के आयन रेडिएशन से भी 10,000 गुना ज्यादा रेडिएशन ये स्पेस प्रोब झेल रहा था। इसके कारण कई बार इसके इंस्ट्रूमेंट फॉल्स कमांड जनरेट कर रहे थे। जबरदस्त रेडिएशन के कारण पायोनियर 10 जुपिटर के चंद्रमा आयो की इमेज के साथ साथ जुपिटर की भी बेहद क्लोजअप इमेजेस खो देता है। हालांकि जुपिटर से थोड़ा दूर जाते ही ये गनीमीड और यूरोपा की इमेज लेने में कामयाब रहता है। रेडिएशन कैसे हमारे स्पेस प्रोब और कंप्यूटर को खराब करता है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी से ये स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है और 3 साल के अंदर ही 1976 में यह शनि ग्रह की ऑर्बिट को पार करने में कामयाब रहता है। उसके बाद यह सन 1983 और अपने लॉन्च होने के 11 साल बाद ये नेपच्यून ग्रह को भी क्रॉस कर लेता है। इस समय यह इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सोलर सिस्टम के सभी विशाल ग्रहों को पार करके डीप स्पेस में चला गया हो। इसके बाद 14 सालों तक लगातार काम करते हुए नासा पायोनियर 10 मिशन को खत्म कर देता है। सूर्य से 10 अरब किलोमीटर दूर होने के कारण इसके सिग्नल डीप स्पेस नेटवर्क को बेहद कम ही रिसीव हो पाते हैं, पर पायोनियर 10 में अब भी जान होती है। साल 2003 में यह स्पेस प्रोब अपना लास्ट सिग्नल नासा को देकर हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड की ओर निकल जाता है। इस समय यह स्पेस प्रोब 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है। ये वॉयेजर 1 के बाद दूसरा सबसे दूर मौजूद स्पेस प्रोब है। वॉयेजर 2 से भी आज भी 30 करोड़ किलोमीटर दूर है, पर 2 साल बाद वॉयेजर 2 भी इसे पीछे कर देगा। अगर इसके इंटरस्टेलर ट्रेवल की बात की जाए तो ये स्पेस प्रोब जिस ट्रेजेक्टरी पर है तो इसे अपने सबसे नजदीकी स्टार पर जाने में 20 लाख साल लगेंगे। पृथ्वी से 68 लाइट ईयर दूर एल्डीबरान स्टार पर ही इस स्पेस प्रोब की नई मंजिल है। पायोनियर 10 के बाद नासा ने पायोनियर 11 को भी जुपिटर की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा था। इस प्रोब ने भी इस ग्रह की कई इमेजेस ली। ये पायोनियर 10 से भी कम क्लोज अप्रोच से बृहस्पति ग्रह की ग्रेट रेड स्पॉट की इमेज लेने में कामयाब रहा। पायोनियर 11 की इन इमेजेस ने पहली बार वैज्ञानिकों को जुपिटर, सैटर्न और उनके चंद्रमाओं को सामने से देखने का मौका दिया। साल 1995 में अपने मिशन के 21वें साल में इस प्रोब का संपर्क नासा से टूट गया, पर यह अभी भी इस सौरमंडल का हिस्सा है।
और अब इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है। इस समय यह पृथ्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर है और लगातार 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमसे दूर होता जा रहा है। अगर इसकी ट्रेजेक्टरी देखी जाए तो ये स्कूटम तारामंडल की ओर बढ़ रहा है, जहां ये पृथ्वी से 104 लाइट ईयर दूर एक के टाइप स्टार के बेहद पास से होकर गुजरेगा। इसे इस तारे तक पहुंचने में अभी 9,28,000 साल लगने वाले हैं। पायोनियर 11 इन 9 लाख साल बाद ही किसी स्टार के बहुत करीब होगा और उम्मीद है कि तभी कोई एडवांस सिविलाइजेशन इसे डिटेक्ट भी कर सके, पर इसके चांस काफी कम है। पायोनियर 10 और 11 और वॉयेजर 1 और 2 40 साल पहले लॉन्च किए थे, इसलिए ये अभी हमसे बहुत दूर हैं। पर इन सभी प्रोब्स के अलावा भी एक ऐसा प्रोब है जिसे केवल 15 साल पहले ही लॉन्च किया है और ये अपनी स्पीड से पायोनियर 11 और 10 को पीछे करने का भी दम रखता है। पृथ्वी से इस समय 7 अरब किलोमीटर दूर न्यू होराइजन्स प्रोब साल 2006 में प्लूटो के मिशन के लिए भेजा गया था। इसने पहली बार प्लूटो की हाई क्वालिटी इमेजेस लेकर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। न्यू होराइजन्स को प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल लगे। यहाँ पहुंचकर इस प्रोब ने प्लूटो और उसके एकमात्र चंद्रमा केरोन की सतह का मैप बनाया और उनके वातावरण को एनालाइज किया। इस समय यह प्रोब सौरमंडल के काइपर बेल्ट को पार कर रहा है। पृथ्वी से 51 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर और कहीं तो 760 करोड़ किलोमीटर दूर ये प्रोब लगातार 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस स्पीड से ये प्रोब साल 2038 में सूर्य के हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। भविष्य में न्यू होराइजन्स प्रोब पायोनियर 10 और 11 को पीछे छोड़ दे, पर यह वॉयेजर 2 और 1 को कभी पीछे नहीं कर पाएगा। कई प्लैनेट्स के द्वारा ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के कारण वॉयेजर प्रोब्स इस समय सबसे तेज इंटरस्टेलर प्रोब बन चुके हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको उन स्पेस प्रोब के बारे में बताया है जो वॉयेजर 1 और 2 की तरह ही अब सुदूर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल चुके हैं। ये कब और कितने सालों में अपने नजदीकी तारे पर पहुंचेंगे, इस पर भी हमने बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए।